अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, हमसाया मुल्क से एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। बताएंगे आपको आशा भोंसले से मुतालिक, जब उनकी एक वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बायस ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन बाद अज़ां जब ये खबर सामने आई कि आशा भोंसले जो है उनका इंतकाल हो गया है, तो आपको बताएंगे आज की पूरी खबर में आशा भोंसले की, उनकी बचपन से लेकर अब तक की जो ज़िंदगी थी, उनका पूरा कंप्लीट जो बायोग्राफी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उनके इंतकाल के हवाले से भी आपको तस्दीक करेंगे आज की इस वीडियो में कि इसमें किस हद तक सदाकत है या फिर नहीं है। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको दुरुस्त और ताज़ा मालूमात देंगे। तो आपको बताएंगे कि जी हाँ, वाकई ही 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में जी हाँ आशा भोंसले का मुंबई में इंतकाल हुआ है, और ये खबर बिल्कुल हकीकत है। इसके साथ ही आपको इनकी मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। तो आपको बताएंगे इनका पूरा नाम आशा मंगेशकर है, बाद में आशा भोंसले हो गया। पैदाइश की बात करें तो ये 8 सितंबर 1933 में पैदा हुई, सांगली महाराष्ट्र भारत में। इंतकाल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि 12 अप्रैल 2026 मुंबई में हुई हैं। प्लेबैक सिंगर हैं, अदाकारा हैं, और साथ में कारोबारी शख्सियत भी थी। आपको बताएं कि आशा भोंसले के जो बहन भाई हैं, आशा भोंसले एक म्यूज़िकल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। वालिद की बात करें तो दीना नाथ जो हैं वो इनके वालिद हैं, क्लासिकल गुलकार थे। बहन की बात करें तो लता मंगेशकर जो हैं वो इनकी बहन, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर सिंगर थी और वो सबसे ज़्यादा मकबूल थी। दीगर बहन भाइयों की बात करें तो उषा हैं, मीना हैं, और बरदेनाथ हैं। बरदेनाथ जो इनके भाई हैं वो हैं। वालिद के इंतकाल की बात करें तो जनाब, वालिद के इंतकाल के बाद घर की जो सारी जिम्मेदारी थी वो इन दोनों बहनों के ऊपर आ गई थी, आशा और लता के ऊपर, और इसीलिए इन्होंने बहुत कम उम्र से जो है वो मौसीकी का आगाज़ कर दिया था और इन्होंने गाना शुरू कर दिया था। तालीम की बात करें तो बाकायदा तालीम में इन्होंने मुकम्मल हासिल नहीं की, और ये बहुत कम उम्र थी। बचपन में ही माली मुश्किलात की वजह से इन्होंने स्कूल छोड़कर गाना शुरू कर दिया था। और एक इंटरव्यू देखा था जिसमें लता जी ने कहा था कि उनसे कहा गया था कि जैसे हिंदू जो हैं वो जन्म पर यकीन रखते हैं कि अगर आपको दोबारा जन्म मिले तो क्या आप लता मंगेशकर बनना चाहेंगी, जिस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं एक आम सादा सी इंसान बनना चाहूँगी, मैं लता नहीं बनना चाहूँगी। जिस पर होस्ट ने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा था कि जब आप बहुत फेमस हो जाते हो तो आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें मुबैना तौर पर एक बात ये भी सामने आई थी कि लता जो है जब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी तो उनकी बहन जो आशा हैं ये उनसे जेलस हो गई। तो ये उनके घर पे ही रहती थी, और ये क्या करती थी कि जी, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये उनको आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो पॉइज़न होता है वो दे रही थी, ताकि जो लता हैं उनका इंतकाल हो जाए या वो उनकी डेथ हो जाए, उसके बाद जो है सारे का सारा जो फेम है वो मुझे मिल जाए। क्योंकि उस वक्त लता जो थी उनकी डिमांड बहुत थी, और तमाम जो आपको पता है कि चैनल्स थे, मूवीज़ थी, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ लता को ही बुलाया जाता था, उन्हीं के गाने जो है वो गाए जाते थे, उन्हीं से सुने जाते थे, जिस पर जो आशा भोंसले हैं वो लता से काफ़ी जेलस होती थी। तो इन बहनों में एक वक्त आया था कि ये दोनों में इस तरह की चीज़ें भी पैदा हो गई थी। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि लता जो हैं इनके बारे में बताएं कि इन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ था वो बहुत कम उम्र में किया था, और इसी तरह जो आशा हैं इन्होंने भी अपने करियर का आगाज़ बहुत कम उम्र में किया था। आशा भोंसले की बात करें तो सिर्फ 10 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। पहला गाना 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म में हिंदी डेब्यू किया था, फिर 1948 में किया था। फिर कामयाबियों की बात करें तो प्लस 70 साल का करियर है, 11,000 से ज़ायद गाने इन्होंने मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाए हैं, और दुनिया की सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने वाली गुलकारा भी यही हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी गिनीज़ रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। आशा भोंसले को बेशुमार एजाज़ात मिले, दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिर उसके बाद पद्मा, फिर नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट और ग्रीमी अवार्ड के नाम से इनकी नामजदगियाँ हुई। और फिर इसके बाद शादी की ज़िंदगी और शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो पहली शादी 16 साल की उम्र में शोहर गुप्त राव से इन्होंने की थी। शादी का नाकाम रही, घरेलू मसाइल और अलहदगी हो गई। दूसरी शादी इन्होंने मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर राहुल देव से की थी। 1980 में शादी, और इनकी ज़िंदगी का सबसे कामयाब और खुशगवार दौर था। बच्चे की बात करें तो इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी ने खुदकुशी की, ये इनकी ज़िंदगी का बड़ा सदमा था।
इसके बाद इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की बात करें तो आशा भोसले ने ज़िंदगी आसान को नहीं कहा। मुश्किलात, कम उम्री में वालिद का इंतकाल, गुर्बत, नाकाम शादी, बच्चों के मसाइल, बहन के साये में दब जाना और फिर इसके साथ साथ जनाब कामयाबी की बात करें तो ख़ुद को साबित किया। हर किस्म के गाने गाए, गज़लें गाएँ, क्लासिकी गाने गाए, आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई। लता मंगेशकर से झगड़ा जो था, इसकी भी चलिए आपको हकीकत बताते जाते हैं। तो ये झगड़ा दरअसल मुकम्मल दुश्मनी नहीं था, बल्कि असल मसला इंडस्ट्री में मुकाबला था। लता जो है वो बहुत ज़्यादा, उनकी आवाज़ खूबसूरत थी और इसीलिए आशा को अपना स्टाइल बनाने पर मजबूर किया गया। बाद में दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, ख़ानदानी रिश्ता बरकरार हो गया था। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि शुरू में इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी। मशहूर गाने की बात करें तो चुरा लिया है तुमने, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, आँखों की मस्ती में, के दीवाने हज़ारों हैं, दिल की वजह। और इनके इंतकाल की जो वो वजह बनी है वो दिल और सांस की बीमारी थी और उसकी वजह से आशा भोसले जो हैं वो एक गुलकारा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जो नुकसान है भारत का वो हुआ है। और मुश्किलात से लड़ कर काम होने वाली गुलकारा जो है वो इंतकाल कर गई हैं 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। और 92 साल उम्र जो थी वो अच्छी खासी उम्र थी। ऐसा नहीं कि वो बहुत कम उम्र में फ़ौत हुई उन्होंने, बल्कि अपनी ज़िंदगी की कई बहारें देखी और उसके बाद उनका इंतकाल हो चुका है। आज तमाम तर जो मसरूफियात थी इंडिया में वो यही देखी गई कि आशा भोसले जो हैं उनको उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा की गई। क्या कहना चाहेंगे आशा भोसले के हवाले से? उनका कौन सा गाना जो आपका बहुत ज़्यादा पसंदीदा गाना है या आपके दिल के बहुत करीब है? आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।